वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 17 मई 2024 और 17 मई 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे वायुसेना ने स्वदेशी मोबाइल अस्पताल विषम का परीक्षण किया। हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया और नासा ने पहला चीफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अधिकारी नियुक्त किया। इनके आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको पूरे फैक्ट के साथ में मेरी सुबह की क्लास आपको कंटिन्यू मिलती है। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें आज की 17 मई 2024 की करंट अफेयर्स की क्लास। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। भारत के 85वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो पी श्याम निखिल बन चुके हैं। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने ड्रोन दीदी पायलट प्रोजेक्ट के तहत किसके साथ समझौता किया? तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ। यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर्स में किसे शामिल किया गया? तो पंचतंत्र, रामचरितमानस और सहृदय लोकन इन तीनों को शामिल किया। किसने ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड जीता? तो ये जीता है चंद्रकांत सतीजा ने। ईरान ने शाहिद बेहेश्ती बंदरगाह के संचालन के लिए किसके साथ 10 वर्ष का दीर्घकालीन अनुबंध किया? तो भारत के साथ। किस देश ने ब्रिटिश अंटार्कटिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तेल और गैस भंडार की खोज की? तो रूस ने। पोलैंड में आयोजित सुपरबेट रैपिड और ब्रिटिश शतरंज 2024 किसने जीता? तो ये मैग्सन कार्लसन ने जीता है। नेक्स्ट देखो, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने कहां पर ग्लोबल एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की घोषणा की? पेरिस के अंदर। नोबेल पुरस्कार विजेता लेखिका एलिन मुनरो का निधन हो चुका है। इनको नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो 2013 के अंदर इनको नोबेल पुरस्कार है मिला था। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। डेली आपको टेस्ट मिल रहा है बढ़िया तरीके से। वीकली टेस्ट आपको मिल गया। इसके अलावा मंथली टेस्ट भी आपको मिल चुका है। ये अपनी ऐप के अंदर वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज है, ये आप ले सकते हो। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखो। हाल में भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी मोबाइल अस्पताल जिसका नाम है भीषम, इसका परीक्षण किस शहर में किया है? ये तस्वीर में देखो आप सबसे पहले। तो ये भारतीय वायुसेना ने पहली बार स्वदेशी मोबाइल अस्पताल है जिसका नाम है भीषम है और इसका परीक्षण किया है आगरा के अंदर। कहाँ पर किया है? आगरा के अंदर इसका जो है परीक्षण किया गया है। इसका नाम आपको याद रखना है। ये कौन सा मोबाइल अस्पताल है जिसका नाम है भीषम है और भारतीय वायुसेना ने इसका आगरा के अंदर इसका सफल परीक्षण है किया है। देखो, वायुसेना ने भीषम पोर्टेबल क्यूबस का परीक्षण किया। ये पोर्टेबल क्यूबस एक प्रकार के पोर्टेबल अस्पताल है जिनकी मदद से आपातकालीन स्थिति में जरूरतमंदों की मदद के लिए जरूरी इलाज की सामग्री यहाँ पर पहुंचाई जाएगी। यहाँ पर कहीं भी अगर कोई व्यक्ति को किसी की मदद चाहिए, किसी को आपातकालीन स्थिति में अगर जरूरतमंद व्यक्ति को मदद चाहिए, तो ये तुरंत वहां पर ये क्या करेगा? तो हेलीकॉप्टर के माध्यम से तुरंत इनकी इलाज की सामग्री यहाँ पर पहुंचाई जाएगी। वायुसेना ने आगरा में इन पोर्टेबल क्यूबस का सफल परीक्षण किया और लगभग 1500 फीट की ऊंचाई से इस पोर्टेबल अस्पताल को जमीन पर लैंड कराया जा सकता है। कि 1500 फीट की ऊंचाई पर ये पोर्टेबल अस्पताल लेकर और जमीन पर इसको लैंड करवाया जा सकता है। तो एक साथ ये 200 मरीज जो लोग हैं उनको एक साथ ये इलाज कर सकती है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। हाल में विश्व महिला टेबल टेनिस एकल रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? इस क्वेश्चन को लगा लो स्टार। इसी प्रकार का क्वेश्चन पिछली बार सीटी के अंदर आया था और आगे फिर सीटी हो रही है आगे। तो सीटी के अंदर ये पक्का ही टपकेगा क्योंकि पिछली बार इसका एग्जाम जो क्वेश्चन है वो आया था सीटी के अंदर। तो महिला टेबल टेनिस एकल रैंकिंग के अंदर शीर्ष 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है मनिका बत्रा। ऑप्शन नंबर डी। ये तस्वीर में आप देख सकते हो टेबल टेनिस की खिलाड़ी है मनिका बत्रा। ये टॉप 25 के अंदर जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन चुकी है। पिछली बार सीटी हुई थी ना, उसके अंदर मनिका बत्रा का ही क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर करंट अफेयर्स में।
भारत की शीर्ष महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा विश्व महिला एकल रैंकिंग के अंदर टॉप 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला पेडलर बन गई है। पिछले सप्ताह सऊदी रमेश में अपनी सफलता के बाद अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ 24वीं रैंक पर पहुंच गई थी। यानी कि पिछले सप्ताह वो अपनी सफलता के बाद में 24वीं रैंक पर पहुंच चुकी थी और ये अब की बार उन्होंने टॉप 25 के अंदर उन्होंने जगह बना ली है। हाल ही में किसने अपने चीफ एआई ऑफिसर के रूप में डेविड साल्वाजिनी को नियुक्त किया है? ये तस्वीर में आप देख सकते हो। तो ये चीफ है एआई ऑफिसर के रूप में इनको नियुक्त किया गया। इनका नाम है डेविड सोल्वाजिनी। इनको नियुक्त किया है नासा ने। ऑप्शन नंबर बी किसने किया है? नासा ने अपना ये चीफ नियुक्त किया है एआई ऑफिसर यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफिसर के रूप में डेविड साल्वाजिनी को नियुक्त किया है। ये तस्वीर में आप देख सकते हो किसने किया है? नासा ने। तो ये अमेरिकी कंपनी है। ये अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा को उसका पहला चीफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अधिकारी मिल गया। नासा के एडमिनिस्ट्रेशन बिल नेशनल ने 12 मई को डेविड साल्वानिग्नी को एजेंसी का नया मुख्य यानी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई अधिकारी नियुक्त किया है। तो ये एक नया इनको मुख्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिकारी नियुक्त किया गया, किसको? डेविड साल्वानिग्नी को नियुक्त किया है। हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप से किसे सम्मानित किया गया? ये किया गया रसिकन बॉन्ड को। ऑप्शन नंबर 1। ये तस्वीर में आप देख सकते हुए हैं रसिकन बॉन्ड है और इनको हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। देखो, ये है प्रख्यात लेखक रसिक बॉन्ड। इनको साहित्यिक संगठन द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। तो ये प्रसिद्ध लेखक हैं रसिक बॉन्ड। इनको एक साहित्यिक संगठन द्वारा ये सर्वोच्च सम्मान इनको दिया गया। उनके खराब स्वास्थ्य के कारण उन्हें यह सम्मान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक और साहित्य अकादमी के सचिव हैं के श्रीनिवास राव ने उनको मसूरी स्थित घर पर ही दिया है। तो उन्होंने ये अवार्ड है ना, उनका स्वास्थ्य तो खराब था लेकिन आ नहीं सके, लेकिन उनको घर पर ये अवार्ड उनको दिया गया। इनको 1999 में पद्म श्री, 2019 में पद्म भूषण और 2012 के अंदर इनको साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। अब इनको साहित्य यानी कि साहित्य अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया रसिक बॉन्ड को। हाल ही में किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है? हाल ही में किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया? तो ये लिया है सुनील छेत्री ने। अभी इनका आगामी बस 1-2 और टूर्नामेंट मैच हो रहे हैं, इसके बाद में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया। किसने लिया है? सुनील छेत्री ने संन्यास ले लिया है। तो ये भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान है सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी। उन्होंने बताया कि जो उनका आखिरी मुकाबला है वो 6 जून को कुवैत के खिलाफ खेलेंगे। तो ये आखिरी मुकाबला है जो 6 जून को वो कुवैत के खिलाफ खेलेंगे। सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय गोल यानी कि 94 करने वाले ये चौथे सबसे खिलाड़ी हैं। साल 2011 में इनको अर्जुन पुरस्कार मिला और 2019 में इनको पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। ये भी पॉइंट याद रखना है। और अब ये इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी सुनील छेत्री ने। हाल में भारतीय पर्यटक अब किस देश में यूपीआई से पेमेंट कर सकेंगे? तो धीरे धीरे आपको पता है भारत है वो अलग अलग जैसे बांग्लादेश वगैरह नेपाल में इनमें तो करने लगा ही है यूपीआई पेमेंट है। अब श्रीलंका के अंदर भी भारत है वो यूपीआई पेमेंट कर सकता है। आजकल आपको पता है नगद वगैरह पैसे वगैरह नगद कोई लगभग कोई भी मान सकते हो, कोई पर लगभग 100 में से लगभग 10% लोग होंगे जिनके पास नगद है। बाकी लगभग 90% लोग है ना आजकल आपको पता है यूपीआई यानी कि फोन पे से लोग लगभग कोई भी अपने सामान वगैरह लाते हैं तो लगभग फोन पे से ही पैसे उसके ट्रांसफर कर देते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा श्रीलंका देश में भी अब भारतीय पर्यटक है वो यूपीआई से पेमेंट कर सकेंगे। तो श्रीलंका जाने वाले भारतीय पर्यटकों के लिए एक राहत भरी खबर है। अब श्रीलंका में भी पेमेंट करने के लिए किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि श्रीलंका में अब फोन पे यूपीआई लॉन्च किया गया जिससे भारतीय सैलानी आसानी से पेमेंट कर पाएंगे। तो श्रीलंका के अंदर भी अब फोन पे यूपीआई लॉन्च हो गया और फोन पे ने लंका पे के साथ साझेदारी की घोषणा
की है। फोन पे ने किसके साथ है? लंका पे, यानी कि श्रीलंका के साथ साझेदारी की घोषणा कर दी कि भारतीय पर्यटक है अब वो श्रीलंका के साथ श्रीलंका में भी यूपीआई पेमेंट करेंगे। हाल में लॉरेंस वोंग ने 15 मई 2024 को किस देश के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? तो ये बन चुके हैं सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री। इसमें सिंगापुर देश के चौथे प्रधानमंत्री बन गए लॉरेंस वोंग। कौन बन गए? लॉरेंस वोंग बन गए। और इन्होंने 15 मई 2024 को सिंगापुर के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ले लिए। तस्वीर में आप देख सकते हो। अब देखो मुख्य तथ्य आपके सामने, ये है सिंगापुर के उपनेता, पहले उपनेता थे लॉरेंस वोंग। इन्होंने 15 मई 2024 को देश के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ले ली। 51 वर्षीय अमेरिकी प्रशिक्षित अर्थशास्त्री हैं श्री वोंग। ये 72 वर्षीय ली सीन लूंग का स्थान लेंगे, जिन्होंने 2 दशक तक शीर्ष पर रहने के बाद में पद छोड़ दिया था। मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि 15 मई तक ये ली सून लूंग है, ये इस्तीफे के बाद में ये जो लॉरेंस वोंग है ये प्रधानमंत्री का पद संभालेंगे। तो ये चौथे सिंगापुर के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। कौन है? लॉरेंस वोंग बन गए। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गया, सब आपको टेलीग्राम पर सूचना मिलती है। और जो राजस्थान पुलिस के लिए जो आपको लिए जो सीरीज आ रही है ना मेरी जीके की छोटी छोटी, उसकी पीडीएफ आपको और आज तक आपको जो है मिल जाएगी टेलीग्राम पर। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, उसकी पीडीएफ आपको बची हुई जो क्लासें हैं उनकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने? ये बन चुके हैं अमन सहरावत। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, जापान ने किसको हराकर पहली बार सुल्तान अजलान शाह हॉकी ट्रॉफी का खिताब जीता? इंग्लैंड, पाकिस्तान, मलेशिया, अमेरिका? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये आज की अपनी क्लास थी। सारे विद्यार्थी वीडियो को एक बार जाते जाते लाइक शेयर करेंगे। और इसके अलावा अपनी एलडीसी की, सीईटी की बढ़िया तरीके से करंट अफेयर चल रही है टेस्ट सीरीज। और इसके अलावा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं विद आंसर की आपको साथ में मिलेगी। ये पीडीएफ आप ले सकते हो, फर्स्ट ग्रेड की अलग से है, सेकंड ग्रेड की अलग से है। या पीछे वाले जो पेपर जितने भी आरपीएससी ने करवाए हैं वो सारी के सारी हमने इस ऐप के अंदर अपलोड करवा दी है। तो ये प्ले स्टोर से आप प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड करके वहां से ले सकते हो। और इसके अलावा ये वार्षिक करंट है ही, और एनसीईआरटी है, जनरल साइंस है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की है। और ये अप्रैल मंथ का पूरा निचोड़ मैंने आपको करवा दिया एक ही क्लास के अंदर। और फर्स्ट ग्रेड की चल रही है भारत और राजस्थान और इंडियन पॉलिटी की संपूर्ण टॉपिक आधारित ये टेस्ट सीरीज आपको दी जा रही है। तो ये प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज आप ले सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।